आउट एंड सक्सेशन फॉर यू विल एक्सेप्टेशन। बच्चा बोल रहा है सर डीमोटिवेट हो गए हैं, ऐसा कुछ मेडिसिन दो कि हम मोटिवेट हो जाए, कुछ ऐसा मेडिसिन दो सर कि अपन मेडिसिन लेते ही मोटिवेट हो जाए। तेरे को क्या दूं भाई? एक मिनट, हाँ मैं तेरे को क्या दूं? मुझे क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट करें? बता भाई कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दें? चलो ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो जो 16, 17, 18, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बायोलॉजी प्रूफ कर चुकी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आती है यार। प्रॉब्लम एक्चुअली उन्हें आती है, यू विल एक्सेप्टेड ऑल स्टूडेंट 16, 17, 18 मैक्सिमम प्रॉब्लम यू विल फेस इन दिस एज इज कॉल्ड टू यूथ। ये एज को अपन जो कॉल्ड करें यूथ, जब एक बच्चा पर्सनालिटी 12 साल 13 साल 14 साल को, तो उसके दिमाग में ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस नाम का हार्मोन्स होता है जो उसके दिमाग को पूरी डिस्टर्बेंस बना देता है, और ऐसी सिचुएशन में बच्चा थोड़ा नेगेटिविटी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। क्या गलती करता साहब? इसमें गलती बच्चा क्या करता है? मैक्सिमम बातें तो वही सीखनी है कि एक्चुअल बच्चा गलती क्या करता है। मैं एवरी स्टूडेंट से सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि आप यार मैक्सिमम ना 4 साल अपने लिए निकाल लो। एक बार हुआ मेरे साथ एक्सीडेंट कि मैं समझा रहा था और एक बच्चे को, उसमें 15 बच्चे थे लगभग, लेकिन उसमें से मैक्सिमम बच्चों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया था, लेकिन एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला तेरा दिमाग यहीं है या फिर कहीं और चला गया? बोलता है सर कि शायद आप जो समझा पा रहे हैं वो मेरे को क्लैरिटी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यार देखो, टीचर का मतलब ये नहीं, टीचर का मतलब वो होता है जो उसकी कमियों को पकड़ ले। अब एक स्टूडेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? सपोर्ट दैट उसको टाइफाइड का फीवर हुआ है और हम उसको मलेरिया के इंजेक्शन दे रहे हैं, कभी क्या ठीक हो गया यार मेरे दोस्त? आप ही बताओ यार चैट करके, क्या वो ठीक हो सकता है? टाइफाइड हुआ है, अपन मलेरिया की दवा दे रहे हैं, अपन मलेरिया की इसको वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या वो सही हो सकता है यार? नहीं हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम मेनली स्टूडेंट की, मैं कहता हूँ एजुकेशन बिल्डअप इतना खराब हो चुका है कि साला फिजिक्स को लगवा दिया, केमिस्ट्री को पढ़वा रहे हैं, बायोलॉजी को पढ़वा रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़वा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, समाज प्रकार की चीजें चल रही हैं। बट ये क्या, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है एजुकेशन फील्ड में। बच्चे को कितना भी अच्छा से अच्छा कंटेंट क्लियर करके दो, बट बच्चा का रिस्पॉन्स आता है कुछ बच्चे का कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मामले में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, आपका मकसद सही है, डिस्ट्रैक्शंस। आप मेरी बात को समझना, लिंकेट करना, एक्चुअली लिंकेट करना कि इस एज में कौन सी एज, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से लेकर 25 एज तक मैक्सिमम स्टूडेंट में प्रॉब्लम आ जाता है। वो ना इस एक बीमारी से जूझते हैं, और ये बीमारी उत्पन्न कहाँ से होती है? आप मेरे लिंक को समझना, एक बीमारी हो जाती है, उनमें सिम्टम्स हो जाते हैं, और वो बीमारी की मैं ना आज मैं उस बीमारी की कंट्रोल बताऊंगा कि आखिर वो बीमारी क्या है। अट्रैक्शंस हो जाता है, लगाव हो जाता है मेरे दोस्त, और इतना जैसे एक चुंबक का लगाव, एक चुंबक से हटता नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट उस स्टूडेंट में भी लग जाता है। और ये बीमारी कॉलेज से, ये बीमारी आपके कोचिंग से साहब उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होती है बीमारी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं इस बीमारी का नाम एक लवेरिया रख रहा हूँ। मैक्सिमम फेज वाले स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो मैक्सिमम इस बीमारी में जूझने लगते हैं। और मजे की बात जानते हो क्या है? इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर उनका कभी ना कभी, देखो शुरू में तो स्माइल होती है मेरे दोस्त, शुरू में स्माइल होती है, खूब लगा होता है, खूब अट्रैक्शंस होता है, खूब छपड़ा छपड़ी जो भी करना है सब करते हैं। एक मेल फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, BF, और एक GF की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बातें करना ठीक ठाक था। क्योंकि मैं इस बात को ऑफलाइन में नहीं कह पाता जितना मैं ऑनलाइन में आपको अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा। आज इसका मेनली कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे हम लव कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। आइए दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रूफ भी कराएंगे हर चीज का, किसी बायोलॉजिकली। देखो मैं हर बात फैक्ट बोलूंगा, हर बात किसी न किसी चीज का लिंकेड रहेगा, हर बात किसी न किसी चीज का लिंकेड रहेगा मेरे दोस्त। ऐसे फर्जी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कोई सर्टिफिकेट रीजन होगा, और रीजन के तौर पर ही मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आप मेरी बात समझना, वरना आप नहीं समझ पाएंगे मेरे दोस्त। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं जिसका नाम हमने रखा है LOVE, लव कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये लव
ये लव भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव लव होता है, एक पॉजिटिव लव होता है और एक होता है निगेटिव लव। एक होता है निगेटिव लव, एक होता है निगेटिव लव होता है ना। ये पॉजिटिव लव निगेटिव लव का मतलब क्या है ना, समझना तो पड़ेगा तेरे दोस्त। देख भाई, अगर तू नहीं समझेगा तो कल के सिम्टम्स तुझमें भी उत्पन्न होंगे, तुम्हें भी चिड़चिड़ाहट होगी, उत्पन्न होगी। जिस समय दिल टूटता है ना मेरे दोस्त, जिस समय दिल टूटता है ना मेरे दोस्त, याद रखना, क्या ही बता दें, उस समय तो साला ऐसा लगता है यार, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से साथ रहने। मैं कहता हूँ साला आज तू अकेलापन क्यों नहीं, जो एक समय बाद तू आज सोच रहा है मैं अकेला रहकर अपने काम को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अभी स्टूडेंट फेज में ना दोस्ती यारी के चक्कर में ना पसंद है मेरे दोस्त। अभी तो कहेगा सर ये क्यों मना कर रहे हैं, क्या इन्होंने दोस्ती नहीं किया था? रुक जा, ये कॉन्सेप्ट सीखते ही तेरे को समझ में आ जाएगा। मैं सच में बता रहा हूँ, अगर वीडियो को तुम स्किप नहीं किए और पूरा देखे, मैं 100% कहूंगा आज के बाद तुझे एक बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। कौन सी बीमारी मेरे दोस्त? लव की बीमारी। ये 12 से लेकर के 25 साल के बीच में, और मैं हमेशा पूछता हूँ सबसे खतरनाक यू विल डेंजरस फेज कौन सा होता है मेरे दोस्त? तो जवाब आता है मेरे पास, यूथ फेज। यूथ फेज, ये यूथ फेज इतना खतरनाक होता है जिसे यौन अवस्था कहते हैं। ये 12 साल से लेकर लड़कों में उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। लड़का हो या लड़की, दोनों की मैं बातें कर रहा हूँ, ये बायोलॉजिकली बातें हैं, फिटअप हैं, इसलिए मैं कहना मेरा फैक्ट है। बट डोंट वरी, आइए अपने कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। ये लव का कॉन्सेप्ट क्या है साहब? अच्छा, लव कहते ही दिमाग में झलझलाहट आ जाती है, एक अलग की फीलिंग आती है यार। लव मेरे दोस्त जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना, मैं हर बात कहता हूँ यार, हर बात कहता हूँ कि जो भी चीज करो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो और अंदर जाओ उसके। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा इसका इस्तेमाल करो और अंदर जाकर डेप्थ में, हर चीज को डेप्थ में जाकर सीखो यार मेरे दोस्त, तब तो समझ में आएगा। बाहर देख रहे हो, बाहर देखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, अंदर जाओ और देखो। आज मैं ना लव के अंदर जाता हूँ, और व्हाट इज द लव, लव होता क्या है, आज इसके भी बारे में बताएंगे अपन, और ये देखेंगे कि लव का फुल नाम क्या है मेरे दोस्त, है ना, ताकि हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज द रीजन, आगे घटनाएं घट कहाँ रही हैं। आखिर एक स्टूडेंट 16 साल 17 साल का हो गया, साला टीचर यहाँ पर खपड़ोई अपनी खपा दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली वहां पर स्टूडेंट की गलती और ना ही टीचर की गलती। एक्चुअली स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने मार्ग से मेरे दोस्त, वो और कहीं है, बॉडी तो उसकी यहीं पर है, लेकिन उसका माइंड उसकी जीएफ के साथ कनेक्टिविटी में लगा हुआ है, अभी भी चैटिंग कर रहा है, अभी भी उसका दिमाग उससे बात कर रहा है। तो मेरे दोस्त आप ही सोचो यार कि क्लास में कही हुई कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा यार, कैसे समझ में आएगा मेरे दोस्त? अगर आप समझना चाहते हो, सिंपली मेरी बात ध्यान से समझना, मैक्सिमम चीजें हैं जो मुझे रिक्वायर के साथ कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर मैं ये कहूं एल का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल बता रहा हूं मेरे दोस्त, समझना, ऊपर नहीं दिखाई देगा मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैं इधर लिख रहा हूं। लव का मतलब होता है लॉस, एल का मतलब लॉस, हानि जिसे कहते हैं। ओ का मतलब ओसन, ओसेन, और वी का मतलब वैकेंट, वैकेंट, और ई का मतलब होता है एंड। अब मतलब समझाएं आपको मेरे दोस्त, अब मतलब आपको समझाएं क्या है, देखना। लॉस का मतलब होता है टाइम का मेरे भाई, ये लव ही आज तुझे कहेगा कि तू बेचारा, है ना। ये चीज मुझे सिम्टम्स शायद आई थिंक मुझे याद है, मैं छोटा था तभी ये प्रॉब्लम मुझे डिसऑर्डर लग गए थे, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मैनुअल में, मैं कंपटीशन के लेवल में चलता था, लेकिन किसी फीमेल की वजह से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था अपने पथ से, अपने रास्ते से। लेकिन बाद में जब मैंने घर पर आकर रिसर्च किया, लव को अंदर में डिप्थ किया कि यार ऐसा इसमें क्या होता है कि एक मेल फीमेल का इतना ऑटोमेटिकल आकर्षण, वही चुंबक देखते नहीं, उसी प्रकार से साला छूटता ही नहीं, और छूट जाता है तो समझ रहे हो, या तो ये आत्महत्या या तो ये आत्महत्या, और फिर उसके बाद एक ही चलता है गाना, वो होता है बेवफाई। और अकेले दुनिया में कहते हैं ना बेवफाई बेवफाई बेवफाई, यार क्या है रामायण, क्या चल रहा है? चिन्नी चोरी काम करने के लिए आया तू? देख आज तू ठहर जा, आज हर कंसेप्ट सिखा कर छोड़ूंगा तेरे को। कंसेप्चुअली तो हूँ, बट आज हर कंसेप्ट को एकदम स्मूथली सिखा कर छोड़ दूंगा मेरे यार, है ना। ठीक है, आज हम कंसेप्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, देखो टाइम बर्बादी है, पहली बात। कह रहा है यल फॉर लॉस,
सबसे पहले टाइम का लॉस होता है, दूसरी बार ओशन ऑफ टीयर, टीयर मेरे दोस्त आंसू, समुद्र जैसे आंसू रोना पड़ता है। तीसरी बात वैकेंट, कुछ मिलता जुलता नहीं है, खाली है भैया, तुम्हें ना पूरी तरीके से अंदर से खोखला हो जाओगे। और तीसरा है एंड, एंड का मतलब समाप्त, समाप्त, सॉरी सप्ताह लिख रहा था, समाप्त, समाप्त, ये समाप्त। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आप ये बात 100% समझेंगे अगर आप एक्चुअली मेरे माइंड का सेटअप समझ रहे हैं ना। मैं कंसेप्चुअली आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसी चीज को ना इधर बोलते हैं आई, इधर हो जाता है यू, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में आई हो जाता है और इधर यू हो जाता है। अगर आपने ग्रामर सही ढंग से पढ़ा है तो इसका हिंदी निकालिएगा। आई का मतलब होता है मैं और यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें। जनरली तुम्हें, यहाँ पर मैं तुम्हें ही लिखूंगा, तुम तो लिख नहीं सकता है ना, तुम्हें। अब देखना मेरे दोस्त, अब देखना मेरे दोस्त, लव का मैं फुल नाम बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। जैसे एक मान लीजिए, हाँ, एक जीएफ है और ये किससे बोल रही है? बीएफ से बोल रही है। एक जीएफ एक बीएफ से बोल रही है, ये इससे बोल रही है। ध्यान समझना मेरी बात को, मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर इस कॉन्सेप्ट को तूने सीखा तो जिंदगी में अप्लाई करोगे और आज के बाद ये बीमारी नहीं फैलेगी, लव वेरिया की। मेरी बात समझना, ये जीएफ गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड इसको क्या बोलती है? 143 मेरे दोस्त। किसी ने मेरे से पूछा था 143 का मतलब क्या होता है, मैंने उससे बताया भी था, आई LOV, लव यू। जैसे जैसे अब इसका मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये कौन बोल रही? एक गर्ल बोल रही। सिंपली आप ऊपर ऊपर जानते हो, और मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर ऊपर मत जाना कर मेरे दोस्त। ऊपर जानने से कुछ नहीं होने वाला यार। अंदर डेप्थ में जाएगा तो मैक्सिमम चीज सीखेगा, ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा मेरे यार। ऊपर जाने से कुछ भी नहीं मिलता यार, अंदर हर चीज के अंदर जाओगे तुझे समझ में आएगा कि हाँ यार प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ हो रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ 143 का जनरली मैंने बता दिया यहाँ पर क्या मकसद होता है। अब जब एक जीएफ जब एक बीएफ से बोलती है 143 I LOV YOU, बोलने में बड़ा अटपटा है यार ये वर्ड, ये बोलने में बड़ा अटपटा है, आई लव यू, है ना। तो ये किससे? एक जीएफ जब बीएफ से बोलता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे दोस्त। ये जीएफ जानती हो ये बीएफ से क्या कहती, तभी साला नटखट को समझ में नहीं आता एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रहा है। इसकी एक स्माइल पर साला ये अपनी पूरी जान न्यौछावर कर देता है मेरे दोस्त। इसकी एक स्माइल पर ये अपनी न्यौछावर करता है, इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आई का मतलब मैं। ये लड़की जीएफ बोल रही है कि मैं साला लड़के से बोल रही तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे टाइम को बर्बाद करूंगी, बोल रही लड़की। ध्यान समझना, एक लड़की एक लड़के से बोल रही है कि मैं सबसे पहले तुम्हारा टाइम बर्बाद करूंगी। दूसरा बात, तुम्हें समुद्र जैसे आंसू रुलाऊंगी। दूसरी बात, तुम्हें समुद्र जैसे आंसू रुलाऊंगी। और तीसरा बात, तुझे खोखला कर दूंगी पूरी तरीके से। पैसा इतना तुझसे इकट्ठा कर करके तुझे पिज्जा ये वो बना इतना करके तेरी पूरी तरीके से तुझे खाली कर दूंगी। और चौथा करा, अंड में तेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, पूरी लाइफ को समाप्त कर दूंगी मैं। ऐसा एक लड़की एक लड़के से, एक जीएफ एक बीएफ से क्या कर रही है? संकल्प कर रही है मेरे दोस्त। और हमारा बंदा इतना भी साले इसको मुस्कान से इसके फिदा हो गया, इसको तो इतना ही नहीं पता कि साले इसके साथ हो क्या रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस बंदे के साथ प्रॉब्लम हो क्या रहा है, इतना भी साले इसको नहीं पता यार, है ना। इसको इतना भी नहीं पता कि एक्चुअली में इसके साथ घटना घट क्या रही है। अरे साले इतना तो जान लेता यार, तू इतना भी नहीं समझ पाया यार। और तू 143 बोलते ही साला तू फिदा हो गया, लट्टू हो गया, तू गुलाम हो गया तू। और इससे यही बात नहीं समझ पाए मेरे दोस्त। इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लव इज द ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जैसे ला इज द ब्लाइंड, उसी तरह से लव इज द ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है मेरे दोस्त। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें डाटाबेस लिख करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अगर समझ रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइफ में गाड़ी रुकी होगी, मैं जानता हूँ आपकी हालत, टेंशन ना लो मेरे दोस्त। इस पर मैं भी पीएचडी ही कर रहा हूँ, है ना। टेंशन नहीं लेने का, अपने दोस्त वीको को याद रखो। हर कॉन्सेप्ट, अगर आप कनेक्शन से कनेक्टिविटी हटाना चाहते हैं,
अभी मैं बता रहा हूँ इसकी प्रॉफिट क्या होती है, इसके लॉस क्या होती है। अभी आप मैंने नहीं समझा रहे। अगर एक फीमेल, एक जीएफ, एक बीएफ से ये बोल दे 143 मेरे दोस्त, वाह, लड़का तो रात भर साला सोएगा नहीं, इतना फिदा हो जाता है यार। क्या मिलता है? व्हाट आर यू सेइंग? दैट इज टू नेचुरल बट यू कैन नॉट अंडर, ओनली ही वाज द ड्रामा एंड नौटंकी। दैट इज टू। एक लड़की ही शपथ लेकर ऐसा बोल रही है कि साला, मैं एक जीएफ बोल रही है, एक बीएफ से बोल रही है कि मैं सबसे पहले तुझे टाइम तुम्हारा बर्बाद करूंगी। दूसरी बात, मैं तुझे ना ओशन दूंगी, साला समुद्र जैसे आंसू रुलाऊंगी। और तीसरा, तुझे पूरी तरीके से खोखला करूंगी। वैकेंट, वैकेंट माने खाली होता है मेरे दोस्त। और अगला है कह रहे एंड, तेरे लाइफ को एंड कर दूंगी। एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, तेरी जो लाइफ है उसको बर्बाद करके छोड़ूंगी। ऐसा शपथ लेती है। लड़कियों को लगता है आहा हा, क्या क्या बोला है यार, क्या बोला है यार। वो तो फिदा हो जाता है। तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट हो जाती है और ये बेचारा पूरी तरीके से जाल में फंस जाता है यार, लट्टू को पाल हो जाता है बेचारा। तब तो आहा, क्या ही बात है। और ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है कि केवल यही जीएफ ही बीएफ से बोलती है ये चीजें। नो, ये चीज मैं बहुत बार बोलने में भी अपने आप को असेम्ड लगता है भाई, शर्म लगती है इस चीज को। लेकिन अगर जो चीजें हो ना उसे बोलना मुझे लगता है सफिशिएंट है यार, ये लगता है सफिशिएंट है। अगर ये बीएफ भी बोले इसको तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये बीएफ भी इसको बोलता है तो ये भी शपथ यही लेता होगा कि मैं सबसे पहले तूने मुझे बर्बाद किया, मैं भी सबसे तुझे। लेकिन साला लड्डू का पाल होता है, इसके पास दिमाग ही नहीं होता, इस वजह से पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता मेरे दोस्त। और ये साला कहता है कि मैं सबसे, तब ये भी शपथ लेता है भाई मैं सबसे पहले तुम्हारा टाइम बर्बाद करूंगा, फिर तुम्हें समुद्र जैसे आंसू रुलाऊंगा, फिर तुम्हें खाली करूंगा और तब लास्ट में तेरी लाइफ को एंड कर दूंगा। यहाँ सीखने की तो बहुत कुछ बात है मेरे दोस्त, सीखने की तो बहुत कुछ बात है यार। लेकिन जरा सोचो कि हम आप कितने अट्रैक्शंस होते हैं और ये बीमारी कहाँ फैलती है और किस एज में फैलती है मेरे दोस्त। ये बीमारी ज्यादातर 17 और 18 वाले में ज्यादातर मौका देखने को मिलता है। और ये कहानी फैलती कहाँ से है मैं बता दूं, एक स्कूल से। जगह कहाँ? स्कूल, कोचिंग, इन्हीं सब जगह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। ये बीमारी स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से ये बीमारी उत्पन्न होती है। और बेचारा इसका इसमें यही दिन भर चैटिंग फैटिंग दुनिया भर के चलता रहता है मेरे दोस्त। टीचर साला दिमाग वही खाकर पड़ जाता है, लेकिन एक्चुअली टीचर को भी नहीं पता यार उसे मलेरिया की गोली दूं या टाइफाइड की दूं। टाइफाइड हुआ है कि मलेरिया पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं है। उसे लवेरिया हुई है और मैं उसको खिला रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मेरे दोस्त, कैसे समझ में आएगा यार? सोचो, हवा में तीर नहीं मारी जाती यार, हर बात हवा में तीर नहीं मारी जाती मेरे दोस्त। इस बात को समझना पड़ेगा ना अपने को कि हर चीजें हवा में तीर नहीं मारी जाती यार, है ना। इतना ही आसान होता तो सब लोग कर लिए होते, इतना ही आसान होता तो सब लोग कर लिए होते, है ना। चलो, मेनली मुझे लगता है ILOV और U, इसका मेनली इस कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या शपथ लेता है एक जीएफ एक बीएफ से और एक बीएफ जीएफ से क्या। अब मान लीजिए ये तो ले लिए शपथ, आगे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आइए उसको भी जानते हैं। हाँ, टेंशन ना लो भैया, टेंशन ना लो। तुम्हें लगता होगा ये क्या बोल रहे हैं, अरे बोलना भी जरूरी है मेरे दोस्त, बोलना भी जरूरी है ना। हर चीज तुम्हें वही चीज लगती है। इधर देखना थोड़ा सा, मैं एक कंसेप्चुअली बता दूं, एक पॉजिटिव लव होता है, एक नेगेटिव लव होता है। और नेगेटिव लव भी अपने आप में दो तरीके का होता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। नेगेटिव लव भी दो तरीके का होता है। एक को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक को क्या होता है कि हर्ट लव, जिसे आप और करके दिल लव बोलते हैं। वाह, एक नया कंसेप्ट ला दिया, दिल लव। और एक दूसरा कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्त, बॉडी लव। अच्छा, फिगर लव तो नहीं बोलूंगा, बॉडी लव बोलते रहो, ये बॉडी लव बोलते रहो, समझ रहे हो। ये वाला तो इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि साला सुनते ही दिमाग में एक अलग प्रकार के, समझ रहे हो, फीलिंग आने लगती है ना। तो ये थोड़ा सा माइंडेड होता है, मैड। मैं कहूंगा इसमें ज्यादातर पागल लोग करते हैं ज्यादातर। ये देखो, बायोलॉजी क्या कहती है कि इसमें केवल और केवल बॉडी से प्यार होता है। जो भी अगर एक शब्द में बोले तो योर लव ओनली हिज द बॉडी, चाहे जीएफ हो चाहे बीएफ, डजंट नॉट मैटर, बट ये प्यार नहीं होता। और इसमें आखिर में रिजल्ट क्या मिलता है, अगर ये लत पड़ जाए तो प्रॉब्लम होता है कैंसर। बीमारी क्या होगी, कैंसर। बीमारी क्या हो सकती है, HIV। बीमारी क्या हो सकती है, एड्स। आप मेरे दोस्त, अभी आपको हल्का फुल्का लग रहा हो कि ये बीमारी मैंने बहुत छोटा बताया रे,
HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एक बार हो गया ना, ये एक बार अगर बीमार पड़ गया ना HIV तुम्हारे शरीर में हो गया ना, तो ये जान लो छोटा मोटा जुकाम आएगा तुझे लीप लेगा रे, तुझे लीप लेगा। अगर एड्स हो गया तो जिंदगी भर तू तड़पेगा, और कैंसर को इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है यार कैंसर होते ही इंसान तो मरना डेफिनेट हो जाता है। ये बॉडी लव से होता है, इतने साइड इफेक्ट मिलते हैं, अपन तो क्या करते हैं मजा लेते चले जाते हैं यार, क्या दिक्कत है। तकलीफ तब नहीं होती मेरे दोस्त, आप बफर सिस्टम में जाते हो तो खाना ही खाते हो यार, फुल्की भी पाया माया चाउमीन दुनिया भर की चीजें खाते चले जाते हो, क्या फर्क पड़ता है साला। फर्क उस दिन नहीं पड़ता है यार, जस्ट उसके दूसरे दिन पड़ता है कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट कहीं से खराब हो गया है, रिएक्शन हो रहे हैं। जितना मैंने खाना खाया था वो साला पॉजिटिव मतलब डाइजेटिव नहीं हो पाया, सारा खाना उगल दिया, एनर्जी लॉस हुई, बट खाना का कोई यूज नहीं हो पाया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। एक्चुअली इस पर प्रॉपर क्लासेस बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल करना था मुझे। और ये वैसे भी तो ठीक ठाक है, ये इसमें मैं कहूँगा ऐसे लोग बनाते हैं, ये है ना, ये आम तो नहीं बना दिया, चलो अच्छा खैर खैर, नहीं तो कहोगे यार दिल नहीं बना पा रहे तो, है ना, चलो जो भी है। इसमें ना एक दिल का दिल से टकराव हो जाता है। वाह, क्या ऐसा होता है मेरे दोस्त, क्या ऐसा होता है। और मैं बता दूं, हार्ट इस तरीके से होता है मेरे दोस्त, एक हार्ट अलग लेवल का होता है ना, तो उसके बारे में भी मैं बायोलॉजी नहीं डिफेंड कर रहा हूँ ना, है ना, नहीं तो आप हो गया है ना। इसमें एक दिल का लिख दे रहा हूँ, दिल का दिल से टकराव, आत्मा का आत्मा के साथ मिलन, मन का मन के साथ मिलन, यही तो होता है मेरे दोस्त प्यार। ये तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि हाँ अगर हार्ट लव हुआ, जिससे मतलब मैचिंग करना चाहिए, कुल मिलाकर आपकी मैच होना चाहिए। अगर ये हो भी रहा साइड इफेक्ट, दिल से दिल टकराव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंसेप्चुअली होना चाहिए, वो हो जाता है जनरली एज में, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल रखना चाहिए। ये भी साइड इफेक्ट रखेगा, साइड इफेक्ट इसलिए रखेगा, ये पूरी आपके घर की इज्जत को नीलाम रखने में कर देता है। क्योंकि ये साइड जब एक जीएफ और एक बीएफ को हो जाता है ना मेरे दोस्त, तो तकलीफ होने लगती है यार। ये इनके बिना रह नहीं पाते हैं और ये इनके बिना रह नहीं पाते हैं, तो दोनों परिवारों में हो जाता है थोड़ी सी लफड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इनमें गहरा संबंध है, दोनों का अच्छा खासा मिलन हो पा रहा है, मैं कास्ट की बात ही नहीं करता। देखो लव में यार कास्ट वगैरह नहीं लिया जाता है जनरली, समझ रहे हो। यू विल नेवर फॉर कास्ट, ओनली द लव बट यार एक्सेप्चुअली लगना चाहिए, ये चीज होना चाहिए यार। कि अगर एक्सेप्चुअल में क्या चाहिए आपको, है ना, अगर आप परिवार से संपन्न हो तो और क्या चाहिए यार एक फीमेल के लिए, कुछ भी नहीं तो चाहिए। चलो खैर, ये रिकमेंड मैं कर रहा हूँ 50%, इस पर तो मैं 50% आपको दे भी दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, नो, ये मैं 50% अलाउ तब करूंगा जब ये इनसे परमिशन लेगा। अब कहोगे यार ये पॉजिटिव लव क्या होते हैं, अरे मेरे दोस्त लव तो सबसे हो जाता है। एक स्टूडेंट को एक टीचर से होता है, एक सिस्टर को एक ब्रदर से होता है, एक पेरेंट्स एक फादर को एक बेटे से हो जाता है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखो, जो पॉजिटिव होता है वो ऑलवेज स्माइल देता है मेरे दोस्त, हमेशा ग्रोथ करता है, स्माइल करता है स्माइल करता है। या हमेशा स्माइल, हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, हमेशा चेहरे पर एक इमेज बनती रहती है कि स्माइल बनता रहता है, प्रॉपर तरीके से बनता रहता है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्त, कोई तकलीफ नहीं होता इसमें। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना शुरू में तो स्माइल रहता है मेरे दोस्त, ग्रोथ करोगे, फिर बाद में कहीं झटका लगा तो नीचे ही आकर गिरोगे, फिर लगता है, वो लोग बोलते हैं यहाँ धक्का लग गया, अरे साले यहाँ धक्का लगेगा तो ब्लड रुकेगा रे तेरा सबसे पहले, और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा साला तेरी डेथ, समझ रहा है तू। तो प्रॉब्लम मैंने एक बार एक लोगों से पूछ रहा था व्हाट इज हर्ट, यार हर्ट क्या होता है, बोल रहा है दिल बार बार कर रहा था। मैंने बोला दिल कहते किस, कहा लीवर को कहते हैं, साला कलेजा को क्यों कर रहा है बताओ यार। कुछ लोग कहते हैं कलेजा निकाल के दे देंगे, ये कर देंगे, उस साले एक ही कलेजा मुश्किल से मिला है और वो भी साला बकवास कर रहा है, तो क्या यार, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ साला अगर ये हो गया है तो, अगर ये माता पिता है, इसमें माता पिता सिस्टर ब्रदर, मतलब वो रिलेशन है जो आपको हमेशा साला पॉजिटिव देते हैं। और पॉजिटिव में सबसे बेस्ट मैं बता दूं ना, बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए इस चीज से, इसको ही अपना जीएफ मानो माय डियर। अगर एक बीएफ हो तो मुझे लगता है इसको जीएफ मानो, इसको बुक। साला ये कभी आपको धोखा नहीं दे रहे, कभी बेवफाई वाला गाना नहीं सुनना पड़ेगा मेरे दोस्त, और कभी भी तुझे नदी के किनारे अकेले नहीं जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, कभी भी झटका नहीं लगेगा रे। अगर इससे हो गई बेपनाह मोहब्बत तो हमेशा रहेगा तू आबाद,
और करेगा हमेशा अपने दिल की बात, हमेशा सुनेगा तू अपनी। यू विल शुड आंसर मी, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंड अगर इनको कर रहा है, मुझे लगता है कि रिकमेंड करेंगे नहीं, क्योंकि साला इनको भी पता है अभी इनकी नाबालिग है ना। तो ये रिकमेंड करते हैं तो मैं 50% अलाउ भी कर देता हूँ कि हाँ अगर दिल से दिल टकराव हुआ तो वो बाद में अगर दिल से दिल टकराव हुआ तो बाद में किस में बदल जाता है माय डियर, H और W में बदलना चाहिए। हस्बैंड को वाइफ में, वाइफ को हस्बैंड में, ये कन्वर्ट कर लेना चाहिए अगर दिल से दिल में अगर गहरा टकराव हो गया है तो। गहरा टकराव का मतलब क्या होता है, चलो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कहोगे यार क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव लव से जब कहेगा तब, अगर ये पॉजिटिव लव रिकमेंड नहीं करता मेरे दोस्त तो मैं उस चीज को रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये छोटा मोटा काम जो लोगों को समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, इसमें सबसे बड़ी खतरनाक होती है आपके माता पिता। मैं कहता हूं जिंदगी में हर काम करना मेरे दोस्त, लेकिन इनको दुख मत करना। माता पिता और हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, इन तीनों को कभी भी उदास मत करना। कोई भी काम करना गलत या सही, एक बार इनकी आंखों में देखना, इनकी आंखों में देखना कि आंखों में देखना और फिर जाना अपने आप से इससे पूछना कि जो मैं कह रहा हूँ इस समय, जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये राइट है या रॉन्ग है। अगर दिल से आवाज निकले यस करेक्ट है बेटा, तू मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत कर, कोई तकलीफ नहीं है तो कर लेना मेरे दोस्त। और मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि साला कभी अगर ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो कभी आपका साला मन कभी ये नहीं बोलेगा कि बेटा ये गलत, ये सही है, कभी नहीं बोलेगा ये गलत है यार। तू चुन्नी चोरी काम करने के लिए, अरे बाप रे 84 लाख योनि के बाद तेरा जन्म हुआ है और तू चुन्नी चोरी काम कर रहा है। तू छोटा मोटा काम करने के लिए आया है, तू बड़े बड़े काम निपटाने के लिए आया रे। तू छोटे छोटे काम कब से करना स्टार्ट कर दिया मेरे यार? तू छोटे मोटे काम नहीं करने आया है, तब तेरे को समझ में आएगा मेरे दोस्त, तब तेरे को समझ में आएगा। तो तुझे बहुत हंसी छूट रही होगी कि नहीं ये ऐसा वैसा, हाँ ना तो मत दिखाओ, देयर विल बी नो, मैं सबको जानता हूँ, आई नो दैट इज टू मच, है ना। लेकिन you will shoot for accepted and now our experiences। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा दावा कहता है कि अगर जिस दिन इसका कॉन्सेप्ट समझोगे ना, वो सच में बता दे रहा हूँ, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा नहीं जो आप में साला आता है। प्रॉब्लम जो आप में साला प्रॉब्लम आ रहा है, डिसऑर्डर दिख रहे हैं छोटे मोटे, मैं कहता हूँ कोई भी काम करने से पहले एक एग्जांपल देख लेना बफर सिस्टम का। शुरू में मजा आएगा मेरे दोस्त, शुरू में मजा आएगा, प्रॉब्लम तो बाद में होती है यार। और क्या मजा जीने में जब बाद में हो बड़ी परेशानी जीने में, है ना। ज्यादा तो नहीं हो गया यार, है ना। मुझे लगता है कि आपको इसका रिकमेंड करना चाहिए, और इसमें अगर पॉजिटिव में भी किसी से बेपनाह मोहब्बत हो रही है तो होनी चाहिए इससे बेपनाह मोहब्बत। और बेपनाह मोहब्बत की नहीं जाती मेरे दोस्तों, हो जाती है। और जिस दिन इससे प्यार हुआ ना, उस दिन तो इतिहास रचेगा। आई नो, मैं जानता हूँ, अगर जिस दिन इससे बेपनाह मोहब्बत। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ, अगर तुझ में पैसा हो ना हो डजंट नॉट मैटर, अगर तेरे जेब में गांधी हो या ना हो, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, सारा दिल में तेरे एक आंधी होना चाहिए। अगर यहाँ एक आंधी है ना तो तू भाई गांधी भी ला सकता है, अगर आंधी होगी तब। दिल में आंधी ही नहीं साला चलती है ना। तो हर काम कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी सेट कर करो। मेरा मानना यह था, हमने लव का कॉन्सेप्ट समझा दिया, हमने इसके टाइप्स को बता दिया, है ना इसके टाइप्स को। और मैं इस वीडियो का मैसेज ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार, आपसे मोस्टली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस केसेस में फंस गए हो, निकलना चाहते हो, तो मेरा एक नंबर है 7007618551। इस पर व्हाट्सएप बनाकर अपनी स्टोरी को शेयर करो कि आपकी एक्चुअली एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। अगर रियलिटी में आप इस दलदल से बचना चाहते हो, दलदल, मैं इसको दलदल बोलता हूँ, ये दलदल में जितना ज्यादा घुसरोगे भाई साहब, दलदल होता नहीं झरना, जितना ज्यादा अपन पैर रखेंगे उतने ही ज्यादा धंसते चले जाते हैं मेरे दोस्त। इस दलदल से बचना चाहते हो, ये कैंसर, मैडलेस, इन सब से बचाव करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस पर व्हाट्सएप नंबर बनाओ। अपनी स्टोरी जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी लव के बारे में, बस वही स्टोरी मेरे के साथ शेयर करो, और मैं कांटेक्ट में लेकर के आपका नेक्स्ट डे आपसे बातें करके आपको उस प्लेस से हटा न दिया तो मेरा नाम विकास। आप मेरी बात समझो, ये कोई हल्की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो, एक टीचर वही नहीं होता यार जो केवल पढ़ाई कराए, है ना। पढ़ाई लिखाई भी देखो, एक लोगों का कमेंट आया ना, सर डीमोटिवेट हो रहे, साला मैं क्या कर दूंगा ऐसा, क्या मैं यहाँ ठुमका लगाऊं जो तुझे मोटिवेट आएगा? डजंट नॉट मैटर।
ये आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि मोटिवेट रहना कैसे है मेरे को सर, मोटिवेट रहेंगे कैसे, ये साला खुद को तकलीफ झेलना पड़ेगा मेरे यार। और जब इन सब सारी चक्कर में परेशान रहोगे ना तो कभी साला मोटिवेट नहीं रह सकता रे तू, कभी तेरे चेहरे पर एक स्माइल नहीं आ सकती मेरे भाई। अगर ऐसा आपके साथ भी एक्सीडेंट हो गया है और आप चाहते हो कि सर इस दलदल से बच जाएं, तो बिलीव मानो, अपनी स्टोरी शेयर करके देखो, ये आपका फ्रेंड आपकी मदद जरूर करेगा। आपको कहीं ना कहीं इस दलदल से निकालने का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप इस दलदल से निकल जाएं। और जितना ज्यादा इस दलदल में फंसोगे मेरे दोस्त, उतना ज्यादा, और इस दलदल में ज्यादातर लोग फंसकर आत्महत्या ही तो करते हैं यार, आत्महत्या ही तो करते हैं। मैं तो अक्सर लोगों देखता हूँ कि आत्महत्या ही कर लेते हैं इस दलदल में फंसकर, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। और मैं तो ये कहता हूँ कि पिता को कैसे रहना चाहिए अपने पिता को, जिससे सपोर्ट दैट आपके बच्चे हुए ना, 5 साल का बच्चा हो ना, 1 से लेकर 5 साल, भाई उसकी खूब पिटाई, उसको खूब जी भर कर प्यार दो, जी भर कर प्यार दो मेरे दोस्त, जी भर कर प्यार दो। 5 से 10 साल होते होते उसको इतना ताड़ना दो, इतना ताड़ना दो 10 साल तक के कि साला परछाई से भी आपके डरना स्टार्ट कर दे मेरे दोस्त। और उसके बाद तो मजा ही मजा है। 10 से 12-15 साल का बच्चा यौनवावस्था धारण करते ही एक पिता को उसका फ्रेंड बन जाना चाहिए। एक पिता को अपने बच्चे का ही दोस्ती बना लेनी चाहिए। अगर दोस्ती बन जाए ना, अगर दोस्ती बन जाती है तो एक बच्चा फ्रेंडली रूप से अपने पिताजी से वो बातें शेयर कर सकता है। शायद उसके पिताजी उसको मार्गदर्शन बता करके उस दलदल से उसे बाहर निकालते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल लाना चाहते हो मेरे भाई, तो एक काम जरूर करना, इस दलदल में मत फंसना। आई विल मोस्ट रिक्वेस्टेड इस दलदल में मत फंसना, क्योंकि इस दलदल की स्टोरी आप सुनोगे ना, अभी तुम्हें ऊपर ऊपर ही बताया, अंदर डेप्थ में जाऊंगा ना तो एक एक चीज का सबूत दिखाऊंगा। और अगर एक कंक्लूजन दिखाऊं ना तो सबसे पहले आपका टाइम ही वेस्ट होता है। देयर विल बी टाइम यू विल वेस्ट। क्या आप ऐसा करना चाहोगे यार? मुझे तो नहीं लगता आप ऐसा करना चाहोगे। बट आज के लिए इतना ही है ना, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा यार, समझ रहे हो आप। यू आर अ गुड स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है, लेकिन आप बेस्ट तभी हो जब आपकी लाइफ अगर सिक्योर है तो किसी और की लाइफ सिक्योर करो यार, किसी और की लाइफ सिक्योर करो, और किसी और दूसरे की लाइफ। इसलिए तभी पॉसिबल है जब ये मेरा वीडियो आप अपने बेस्ट फ्रेंडों में देखना, और वो फ्रेंड अपने फ्रेंडों में भेजेगा, तो मैक्सिमम लोगों को हो सकता है कहीं ना कहीं किक मिल जाए, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी अगर रुकी हो तो वो सरक जाए। बाकी तो मैं हूँ,